तो हम केवल टिकट इस आधार पर मांगते थे कि हम यादव हैं, हम लोधी हैं, हम ठाकुर हैं। लोग समझते हैं कि बड़े बड़े मकान और दीवारें बन जाने से विकास हो जाता है। मुझे लगता है कि विकास वैसे नहीं होता है। लेकिन जब ऊपर जाते हैं तो वो कहते हैं कि इस मध्य प्रदेश के अंदर 229 विधानसभा है, 30 विधानसभा नहीं है। बोले वो उमा जी की विधानसभा है भारतीय जनता पार्टी के अंदर। तो बोले वो उमा जी की विधानसभा, जिसको वो कहेंगी वो उनको टिकट देंगे। जब हमारी गिनती नहीं कर रहे हो तो हमसे फिर आस किस बात की लगाए बैठे हो आप? तो निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में अपनी विधानसभा के अंदर सेवा करने का काम करूँगा। कि सुनने में ये आया था कि समाजवादी पार्टी से भी ताल्लुक हुए थे, क्या हुआ फिर? और पार्टी के वरिष्ठ नेता, मेरी उस समय आदरणीय मुख्यमंत्री जी से भी बात हुई थी, राकेश सिंह प्रदेश अध्यक्ष थे, उस समय उनसे भी बात हुई थी, अतुल राय जी से भी बात हुई थी। यानी उमा भारती से काफी जो है नाराजगी मनोज के मन में है। इस बार की अगर बात करें, इस बार सुनने में ये आ रहा है कि आप कांग्रेस के टच में भी है। अभी तक तो ये सुनने में आ रहा है कि जो बाहरी प्रत्याशी वो फोन लगा रहे हैं कि सोशल मीडिया पर भैया ये जो बच्चे पोस्ट डालते हैं वो ना डालें। अब बात आते हैं जो विचार की बात आपने करी है, क्या विजन है आपके सामने भविष्य को? प्रधानमंत्री सड़क योजना की व्यवस्था है। अब आज के नेता उसको अपनी व्यवस्था बता रहे हैं कि साहब हमने काम किया। अरे आप विधायक बने हो, ये आपकी जिम्मेदारी है काम करना। योजना तो कांग्रेस ने बनाई थी, लेकिन उसका जो सही इम्प्लीमेंटेशन करा है वो मोदी जी ने करा है। राम सिंह भारती का, मेरा लोकल का ये मानना है, कम से कम आप 3 पीढ़ियां गिना दीजिए। मैं गिनाता हूँ आपको। मैं मनोज यादव, मेरे पिताजी श्री परमलाल यादव जी, मेरे दादा श्री ज्ञादीन यादव जी, मेरे दादा के दादा श्री कन्नू यादव जी, मेरे दादा कन्नू यादव जी के जो पिताजी थे वो श्री शंकर यादव जी, उनके पिताजी जी श्री माखन यादव जी। ये 7 पीढ़ियां गिनाई हैं मैंने। कोई यहाँ 3 पीढ़ियां गिना दे जो बाहर के प्रत्याशी आए हैं कि उनकी यहाँ जन्म स्थान यहाँ है। तो डंके की चोट पर चुनाव में मैदान में आएंगे और युवा इस बार दिखाएंगे, क्योंकि मैंने इस विधानसभा के अंदर उस हनुमान रूपी युवा को जगाने का प्रयास किया है कि जब जामवंत जी ने हनुमान जी को जगाया था तो 100 योजन का समुद्र लांग गए थे। मैं भी वही काम कर रहा हूँ। नमस्कार, पेप्टिक टाइम के कार्यक्रम राजपाट के अंतर्गत हमारा जो सेगमेंट है युवाओं को लेकर और नई पीढ़ी के जो नेतृत्व क्षमता वाले लोग हैं उनको लेकर एक कार्यक्रम है, एक सेगमेंट है बागडोर। इसके अंतर्गत हम बात करते हैं ऐसे युवाओं के साथ जो कि लगातार आगे बढ़कर अपने क्षेत्र के बारे में बातें कर रहे हैं, अपने क्षेत्र की तमाम समस्याओं को सामने ला रहे हैं और एक दावेदारी भी पेश कर रहे हैं आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर। ऐसे एक युवा से हम मुलाकात कराते हैं। बड़ा मलहरा विधानसभा के अंतर्गत मनोज यादव हमारे बीच में हैं। हम उनसे बात करेंगे कि मनोज, आपका स्वागत है पेप्टिक टाइम में। हम सबसे पहले ये जानना चाहेंगे कि बड़ा मलहरा, चूँकि आप यहीं के रहने वाले हैं और बड़ी मजबूती से सामने निकल कर आ रहे हैं, तमाम यात्राएं आप कर रहे हैं, यात्राओं का क्या मकसद है, किस चीज़ को लेकर आपने ये शुरुआत करी? पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद कि आप हमारी विधानसभा के अंदर आए और सबसे बड़ी अच्छी चीज़ कि आपने युवाओं को लाने का जो आगे का जिम्मेदारी आपने निभाई, उसके लिए मैं आपको और आपकी पूरी टीम को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। मेरी पदयात्रा जो किसान संवाद पदयात्रा थी, उसका मेन उद्देश्य ये था कि जब हम ऊपर नेताओं के पास जाते थे तो हम केवल टिकट इस आधार पर मांगते थे कि हम यादव हैं, हम लोधी हैं, हम ठाकुर हैं। लेकिन कोई भी इस विधानसभा के अंदर जो प्रत्याशी थे वो कभी विधानसभा के उस गांव तक नहीं पहुंचे जहां तक लोगों को हमारी ज़रूरत होती है। मैंने इस यात्रा को पहला जो पायदान दिया था, हमारी चौपरिया सरकार से हमने यात्रा का प्रारंभ किया था और लगभग उसमें 150 गांव तक मैं पहुंचा था। यात्रा के माध्यम से जाकर जब देखा वहाँ पर कि क्या समस्याएं हैं, लोग क्या चाहते हैं, लोगों की अपनी इच्छाएं क्या हैं, तब ये वहाँ छोटी छोटी सी चीज़ें निकल के बाहर आईं, उनकी भावनाएं बाहर निकल के आईं। लोग समझते हैं कि बड़े बड़े मकान और दीवारें बन जाने से विकास हो जाता है। मुझे लगता है कि विकास वैसे नहीं होता है। विकास के लिए आपको लोगों से जुड़ना पड़ता है, उनके घर जाना पड़ता है, उनको देखना पड़ता है कि किस स्थिति में रह रहे हैं। हमारी विधानसभा के अंदर आप रोड ठीक है, मान लीजिए हमने बना दिए, लेकिन आप कभी उनके पास जाइए जो बीमार पड़े हैं, जिनके पास कोई जा नहीं रहा है। किसानों, सबसे बड़ी समस्या है, हमारा देश जो कृषि प्रधान देश है, 70% किसानों के साथ ये देश चलता है। इस पूरी विधानसभा के अंदर लगभग मलहरा, बक्सवा, घुआरा छोड़ दिया जाए तो सब किसान पूरा रह रहा है। केवल व्यापारी वर्ग 3 जगह रह रहे हैं। हम जब किसानों के पास पहुँचे तो वहाँ समस्या ये, पिछले 7 साल से हम अपना जो उसमें रकम लगाते हैं वो नहीं बाहर निकाल पा रहे हैं। इसकी तरफ हमारे नेताओं का कोई ध्यान नहीं है। तो इस तरीके से, चूँकि आप भाजपा से ताल्लुक़ रखते हैं और ये जो बात निकली, तो ये तो बात वही है कि आप अपनी पार्टी की सरकार का ही विरोध कर रहे हैं इस बात पर। देखिए,
2018 के बाद से मैंने ये मुद्दा छेड़ा था लोकल प्रत्याशी को लेके, लेकिन सरकार के बड़े नेताओं, भाजपा के बड़े नेताओं के पास मैं गया, उनसे जब मैंने बात रखी कि मुझे मेरी विधानसभा के अंदर लोकल का प्रत्याशी दीजिए, लेकिन जब ऊपर जाते हैं तो वो कहते हैं कि इस मध्य प्रदेश के अंदर 229 विधानसभा हैं, 30 विधानसभा नहीं हैं। मैंने पूछा कारण ऐसा क्यों? बोले वो उमा जी की विधानसभा है भारतीय जनता पार्टी के अंदर। तो बोले वो उमा जी की विधानसभा, जिसको वो कहेंगी वो उनको टिकट देंगी। तो मैंने ये फिर उनसे पूछा कि तब हमारी गिनती जब विधानसभा के अंदर नहीं है तो फिर हम आपके साथ क्यों रहें? तब उनके जवाब रहे, वो जैसा आपको अच्छा लगे वैसा करिएगा। लेकिन मुझे ये पूछना चाहता हूँ उन नेताओं से जो ऊपर बैठे हैं, जब हमारी गिनती नहीं कर रहे हो तो हमसे फिर आस किस बात की लगाए बैठे हो आप लोग? जो उमा भारती जी के कहने पे ही आपको टिकट देनी है, तो फिर हम लोग क्या कर रहे हैं? आपके संगठन के अंदर काम क्या कर रहे हैं? क्यों हम आप लोगों के पीछे पीछे भाग रहे हैं? मैंने उसी दिन संकल्प लिया था कि अपनी विधानसभा के अंदर जाऊँगा, गाँव-गाँव जाऊँगा, युवाओं को जगाऊँगा, और निर्दलीय अगर पार्टियाँ टिकट नहीं देती हैं तो निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में अपनी विधानसभा के अंदर सेवा करने का काम करूँगा। पिछली बार भी आपने दावेदारी पेश करी थी और काफ़ी जद्दोजहद की थी। सुनने में ये आया था कि समाजवादी पार्टी से भी ताल्लुक़ हुए थे, क्या हुआ फिर बाद में? प्रयास ये किए गए थे कि हम चुनाव उस समय लड़ें, लेकिन समस्या ये रही कि कुछ हमारी विधानसभा के अंदर ही हमारे, चूँकि इस विधानसभा के अंदर एक बाहुल होता है, यादव बाहुल और लोधी बाहुल वोट, यहाँ 45 हज़ार के आसपास वोट हैं। लेकिन जब एक बड़ा तबका समाज का आपके पास आता है कि नहीं आपको भी बैठना है, और वो आपको रोक देता है, और पार्टी के वरिष्ठ नेता, मेरी उस समय आदरणीय मुख्यमंत्री जी से भी बात हुई थी, राकेश सिंह प्रदेश अध्यक्ष थे, उस समय उनसे भी बात हुई थी, अतुल राय जी से भी बात हुई थी, ना बड़ी दमदारी से मुझे आगे बढ़ाने के लिए कहा था कि नहीं, पार्टी के अंदर सेवा करो, काम करो, हम तुम्हारी चिंता करेंगे। लेकिन उसके बाद से वही केवल उमा भारती जी जो कहती हैं इस विधानसभा के अंदर भारतीय जनता पार्टी की, वो होता है, बाकी कुछ नहीं होता है। कहाँ युवा, कहाँ बुजुर्ग, सब खत्म। यानी कि उमा भारती से काफ़ी जो है नाराज़गी मनोज के मन में है। इस बार की अगर बात करें, इस बार सुनने में ये आ रहा है कि आप कांग्रेस के टच में भी है, कांग्रेस से टिकट मांग रहे हैं। देखिए भाई साहब, मैंने अपनी राजनीति का जो भविष्य है, लोग कहते हैं कि राजनीति का भविष्य बहुत उज्जवल होता है, आपका बहुत उज्जवल है। मैं इन सब चीज़ों पर विश्वास नहीं करता हूँ। मैं कर्म प्रधान इस देश के अंदर रह रहा हूँ, मैं कर्म पे विश्वास रखता हूँ। मुझे लगता है कि हम जो काम करेंगे वो भविष्य में हमको परिणाम देगा। मैंने सभी पार्टियों से ये बात रखी है, चाहे वो कांग्रेस हो, भाजपा हो, वीएसपी हो, कब से, कि आप लोकल प्रत्याशी को टिकट दीजिए। खास तौर पर भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस से मेरा स्पष्ट ये कहना है कि आप किसी को भी दे दीजिए, क्षेत्रीय पार्टी को दे दी, क्षेत्रीय व्यक्ति को दे दीजिए, हम उन सब उनके साथ कंधे से कंधे मिलाकर खड़े हैं। फिर भी अगर पार्टी नहीं देती है टिकट तो इस बार निर्दलीय उतरने का पूरा मन बना चुके हैं। मेरी युवाओं की टीम जो काम कर रही है इस विधानसभा के अंदर, अभी तक तो ये सुनने में आ रहा है कि जो बाहरी प्रत्याशी वो फ़ोन लगा रहे हैं कि सोशल मीडिया पे भैया ये जो बच्चे पोस्ट डालते हैं वो ना डालें। ये देखिए आप, बाहरियों के ये और विचारों का खेल है। मैं अभी पूरी विधानसभा के अंदर युवाओं के पास जा रहा हूँ, मैंने उनसे कहा कि विचार जिंदा करिए, क्योंकि यहाँ इस विधानसभा के अंदर 50 या 100 लोग ऐसे हैं जो वो विचार है उनका कि नहीं साहब, जीत ही नहीं सकता लोकल का आदमी। तो उस विचार को ख़त्म करने का जो हम काम कर रहे हैं, ऐसे जो 50 लोग हैं उनको सबके सामने लाने का काम कर रहे हैं कि ये वो जयचंद हैं, ये वो दोगले लोग हैं जो इस क्षेत्र के विधायक को बनने नहीं दे रहे हैं। तो कहने का मतलब ये है कि अब इस बात से तो ये स्पष्ट है कि मनोज ने पूरी तरीके से मन बना लिया है कि किसी भी तरीके से वो विधानसभा चुनाव में एक प्रत्याशी बनकर उभरेंगे। अगर कोई पार्टी देती है टिकट तो ठीक है, वरना निर्दलीय भी चुनाव लड़ सकते हैं। अब बात आते हैं, जो विचार की बात आपने करी है, क्या विज़न है आपके सामने भविष्य को लेकर? देखिए मेरा विचार है विकास के संबंध। क्षेत्र का विकास। देखिए क्या है कि आपको भौगोलिक परिस्थिति पर मालूम होंगी तब हम विकास के बारे में बात करें। मैं लगभग, मेरी विधानसभा के अंदर छोटे छोटे गांव मिलाकर 300 लगभग गांव आते हैं, छोटे पुरवा और मिलाकर। मैं लगभग अभी 225 गांव के अंदर पदयात्रा पहुंच चुका हूं। मुझे उन गांव की समस्याएं मालूम है। आप ये देखिए, सगौरिया हमारे इस विधानसभा के अंदर आता है। आप सगौरिया गाड़ी से नहीं पहुंच सकते हैं। ऐसी बहुत से ऐसे गांव हैं जहां आपको कितने गांव गिनाएं कि जहां पर अभी कोयला है, कोयला आप पैदल नहीं जा सकते, मतलब अभी वो स्थिति है। हम क्या है कि विकास के नाम पे जो पार्टियां कहती हैं कि जहां जहां रोड, चूँकि प्रधानमंत्री एक व्यवस्था है, प्रधानमंत्री सड़क योजना की व्यवस्था है। अब आज के नेता उसको अपनी व्यवस्था बता रहे हैं कि साहब हमने काम किया है। अरे आप विधायक बने हो, ये आपकी जिम्मेदारी है काम करना, लेकिन उसको एहसान जता रहे हैं जनता को कि साहब हमने आपके ऊपर एहसान कर दिया है। इस विचारधारा को मैं बदलना चाहता हूं कि साहब आपने एहसान नहीं जताया, हमने आपको विधायक बनाया इसलिए है कि आप सेवा करो, जनता की सेवा करो, जो वो सुख दुख में जो उनके दुख हैं उनको हरने का काम करो। विधायक जी अपनी जो उपलब्धियां हैं उसमें बताते हैं काठन परियोजना और इसके अलावा लाडली बहना और रेलवे का ये सर्वेक्षण वगैरह, इसको लेकर क्या कहें?
देखिए, मुझे लगता है कि जब बड़ी योजनाएं बनती हैं, चाहे केंद्र की हों चाहे राज्य की हों, वो सरकारें बनाती हैं। जब सरकारें बदलती हैं तो वो योजना बंद नहीं हो जाती, वो कंटिन्यू चलती रहती हैं। अब मैं जानता हूं जैसे प्रधानमंत्री सड़क योजना कभी इंदिरा गांधी की भी जो आवास योजना थी वो कभी इंदिरा गांधी ने भी, लेकिन वो एक दो बनाते थे। माननीय मोदी जी आए, उन्होंने उस यात्रा को बड़ा कर दिया। उन्होंने कहा कि नहीं, अब सबके बनना चाहिए। योजना तो कांग्रेस ने बनाई थी, लेकिन उसका जो सही इम्प्लीमेंटेशन करा है वो मोदी जी ने करा है। प्रधानमंत्री सड़क योजना पूरे देश के अंदर बन रही है, जहाँ कांग्रेस राज्य हैं वहाँ भी बन रही है। अब उसको अगर लेके बैठे रहेंगे जैसे हमने आपके ऊपर एहसान कर दिया है, तो ये मुझे लगता है कि वो चीज़ें नहीं हैं। आपको जनता ने चुना है, आपकी छोटी छोटी चीज़ें हैं। आप विधायक हो, सरपंच हो, सचिव, जनपद सदस्य हो, जिला पंचायत सदस्य हो, आपकी जिम्मेदारी तय की है जनता ने कि आपको इस एरिया के माध्यम से आपको काम करना है। तो मेरा यही मानना है कि जो नेता आ रहे हैं, जो नई पीढ़ी आने वाली है, उसके लिए हम एक विचार दे पाएँ कि साहब हम सेवा के लिए राजनीति कर रहे हैं। आजकल हम देख रहे हैं कि बहुत नेता जो टेंडर प्रक्रिया चल रही है उसमें भी कमीशनखोरी, पहले जब तक आप कमीशन तय नहीं कर देते हैं जब तक वो काम नहीं होता है। लोकल की बात जो आई है, रामसिया भारती आपके क्षेत्रीय लोकल की प्रत्याशी हैं, तो अगर वो खड़ी होती हैं तो क्या लोकल के मुद्दे को लेकर आप उनको सपोर्ट करेंगे? रामसिया भारती का, मेरा लोकल का ये मानना है, कम से कम आप 3 पीढ़ियां गिना दीजिए मुझे, मैं गिनाता हूं आपको। मैं मनोज यादव, मेरे पिताजी श्री परमलाल यादव जी, मेरे दादा श्री ज्ञादीन यादव जी, मेरे दादा के दादा श्री कन्नू यादव जी, मेरे दादा कन्नू यादव जी के जो पिताजी थे वो श्री शंकर यादव जी, उनके पिताजी जी स्वरूप माखन यादव जी। ये 7 पीढ़ियां गिनाई हैं मैंने। कोई यहाँ 3 पीढ़ियां गिना दे जो बाहर के प्रत्याशी आए हैं कि उनकी यहाँ जन्म स्थान यहाँ है, मैं उनको लोकल मान लूँगा। जिनका लेकिन कोई जन्म स्थान नहीं है, मैं उनको लोकल नहीं मानता हूँ, फिर वो कोई भी हो सकते हैं। तो काफ़ी आक्रोश है और स्वाभाविक बात है कि युवा हैं तो अपने क्षेत्र के विकास को लेकर, युवाओं की स्थिति को लेकर, पलायन को लेकर ये आक्रोश मन में उमड़ना ही चाहिए, सवाल पैदा होने चाहिए। फिर चाहे वो सरकार से ही सवाल क्यों ना हो या फिर सरकार के नुमाइंदों से सवाल क्यों ना हो, अगर सवाल पूछने की हिम्मत आपके भीतर है तो निश्चित तौर पर आप आगे बढ़ने में लगातार कोशिश कर रहे हैं। और क्षेत्र के विकास को लेकर जो विज़न अभी मनोज ने हमारे सामने रखा, निश्चित तौर पर वो काबिले तारीफ़ है। और जिस तरीके से प्रतिबद्धता मनोज ने जाहिर की है, हम उम्मीद करेंगे कि पिछली बार की तरह, जैसा कि कहा कि बड़े बुजुर्गों के दबाव की वजह से वो पीछे हटे थे, इस बार हमारी उम्मीद रहेगी कि वो किसी भी तरह का दबाव न झेलें और जो बात यहाँ पर सामने कही जा रही है उस बात पर अडिग रहकर अपने क्षेत्र के विकास के लिए सामने आएंगे। और यहाँ का युवा, यहाँ का क्षेत्रीय किसान, यहाँ की महिलाएं, यहाँ के पुरुष और यहाँ के जो मतदाता हैं वो उनका सपोर्ट करेंगे। नहीं सर, 1 मिनट और मैं बात करना चाहूँ। ये आपने जो कहा कि किसी दबाव में नहीं आएंगे, मैं आपको ये तय कर देता हूँ, मैं केवल बिहारी जी और बजरंगबली का भक्त हूँ। उनकी कसम खा के कहता हूँ कि मैं किसी के दबाव, किसी के प्रभाव, किसी में पीछे नहीं हटने वाला। अगर क्षेत्रीय व्यक्ति को टिकट नहीं मिलती इस विधानसभा से तो डंके की चोट पर चुनाव में मैदान में आएंगे और युवा इस बार दिखाएंगे। क्योंकि मैंने इस विधानसभा के अंदर उस हनुमान रूपी युवा को जगाने का प्रयास किया है कि जब जामवंजी ने हनुमान जी को जगाया था तो 100 योजन का समुद्र लांग गए थे। मैं भी वही काम कर रहा हूँ, एक छोटा सा व्यक्ति हूँ लेकिन इस विधानसभा के युवाओं को जगाने का काम कर रहा हूँ। निश्चित रूप से इस बार बदलाव की लहर आएगी। चलिए, तो बदलाव की लहर आएगी। बागडोर थामने के लिए मनोज यादव पूरी तरीके से तैयार हैं। अब जनता की बारी है कि वो बागडोर किसके हाथों में देती है, बेहतरीन व्यक्ति के हाथों में देती है, युवा के हाथों में देती है, या फिर एक बार फिर बाहरी प्रत्याशी पर भरोसा करके अपने क्षेत्र के हाल को उसी तरीके से छोड़ देती है। आज के इस बागडोर सेगमेंट में इतना ही।